बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब हो मज़े में होंगे। कभी कभी अपनी सेहत के लिए आपको सेल्फिश होना पड़ता है। यकीन कीजिए कि अगर आप एज आ मदर हैं, एज आ होम मेकर हैं और एज आ वाइफ हैं तो कोई भी आके आपको ये नहीं कहेगा कि अपना ख्याल जो है वो रखें। क्योंकि बच्चों को भी जो है वो हेल्दी मदर चाहिए होती है, एक्टिव, और हस्बैंड को भी जो है ना वो बीवी जो है एक्टिव ही अच्छी लगती है। अगर आप अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप अपना ख्याल रखें। आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आप दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। चाहे आपने अपने बच्चों का ख्याल रखना है, अपने हस्बैंड का ख्याल रखना है, जहाँ आप अगर अपने इन लॉज में रहते हैं तो आपने उनकी केयर करनी है। तो जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप किसी का भी ख्याल जो है ना वो नहीं रख सकते। तो अपने लिए ज़रूर डेली टाइम निकाला करें। इतना बड़ा दिन होता है और जब हम इतने काम जो है वो घर वालों के लिए करते हैं तो हम अपने लिए जो है 1 घंटा, 24 घंटों में से 1 घंटा, आधा घंटा जो है वो क्यों नहीं निकाल सकते? हम निकाल सकते हैं। यकीन कीजिए जब आप अपना ख्याल रखते हैं ना तो आप ज़्यादा टाइम तक यंग भी रह सकते हैं और एक्टिव भी रह सकते हैं। तो जनाब आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी जो स्किन केयर रूटीन है या मैं अपनी हेल्थ का ख्याल जो है वो डेली रूटीन में कैसे रखती हूँ। और जनाब यहाँ पे जो मेडिसिन मैं आपको दिखा रही हूँ, टैबलेट, ये मैं डेली टैबलेट लेती हूँ। ये मैग्नीशियम की टैबलेट है और ये टैबलेट जो है मैं तकरीबन 2-3 ईयर से जो है वो लेती हूँ। साथ में आपको यहाँ पे दिखा रही थी थायरोनॉम की मेडिसिन, मेडिसिन है। ये थायराइड के पेशेंट्स के लिए होती है। ये टैबलेट जो है वो मैं डेली सुबह फास्टिंग में लेती हूँ। तो ये दोनों जो मेडिसिन है ये मैंने अपने किचन काउंटर पे सामने रखी होती हैं ताकि मैं इनको भूल ना जाऊँ। थायराइड की तो खैर मैं डेफिनेटली कभी भी नहीं भूलती, और मैग्नीशियम की जो है वो मैं सामने रखती हूँ ताकि मैं ऐसा ना हो कि मैं बहुत बिजी हो जाऊँ किचन में या घर के कामों में और मुझे याद ना रहे। और हम लेडीज़ का जो ज़्यादातर टाइम होता है वो किचन में गुजरता है, तो इसलिए ये मेडिसिन मैं किचन में रखती हूँ कि मुझे पता होता है कि ये मैंने अब लेनी है तो मैं चलते फिरते जो है इसको ले लेती हूँ और मैं इसको डेली लेती हूँ। बट इसके साथ मैं टैबलेट लेती हूँ फी फॉल। देखिए इसको मैं साथ इसलिए लेती हूँ क्योंकि फी फॉल में जो है वो विटामिन, आयरन और फोलिक एसिड जो है वो होता है, और जो ग्लाइसिनेट है उसमें ये तीनों चीज़ें जो है वो नहीं होती। सो अगर मैं मैग्नीशियम की टैबलेट ले रही हूँ तो साथ में ये टैबलेट लेती हूँ। बट फी फॉल की टैबलेट जो होती है वो मैं डेली नहीं लेती, वो मैं अल्टरनेटिव डेज़ में जो है वो लेती हूँ। तो ये तो होगी कि मैं वाइटामिन जो हैं या टैबलेट्स वगैरह कौन सी लेती हूँ। ओबियसली जब आप बच्चे पैदा करते हैं या आपकी एज बढ़ती है तो आपको इन टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ जनाब मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन। अच्छा, मैं बहुत सिंपल रूटीन अपनी रखती हूँ लेकिन मैं इसको फॉलो ज़रूर करती हूँ। अब अगर ये कहें कि आप जो है हफ्ते में 1 दफ़ा, महीनों में 1 दफ़ा अपनी स्किन केयर रूटीन का ख्याल रखें तो आपकी जो स्किन है वो साफ़ हो जाए और मतलब ये कि फ़्रेश लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप कोई चीज़ जो है अपनी रूटीन में शामिल नहीं करेंगे तो आप यकीन कीजिए कि आप एक दिन अगर 4 महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं और आप ये सोचें कि उसका इफ़ेक्ट जो है वो एक दिन में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी रूटीन में शामिल करनी पड़ती हैं। अब जैसे मॉर्निंग में मेरी डेली की रूटीन है कि मैंने ये जो आपको स्क्रब दिखाया है ये है बायोशॉप का। बहुत चीप है, प्राइस में मिल जाता है और इतना बड़ा इसका जार होता है ना कि 4-6 महीने तो आराम से गुजर जाते हैं। अच्छा, ये है हैंड एंड फीट के लिए, तो इसका मैं थोड़ा सा स्क्रब जो है वो डेली करती हूँ हैंड्स पे और फीट पे कभी सम टाइम होता है कि मॉर्निंग में जल्दी हो तो इग्नोर भी हो जाता है, लेकिन हैंड्स पे ज़रूर अप्लाई करके थोड़ा सा रब कर लेती हूँ हैंड्स को, क्योंकि हम किचन में ओबियसली बर्तन वॉश कर रहे होते हैं, सारे काम जो है ख़ुद कर रहे होते हैं, तो उनका ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ जब आप स्क्रबिंग कर लेते हैं तो आपके हैंड एकदम से सॉफ्ट और फ्रेश हो जाते हैं। देखिए अब ये तो नहीं हो सकता कि हम घर के काम करना जो है वो छोड़ दें, तो घर के काम जो है वो तो हम छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए अपना ख्याल, यहाँ अपनी स्किन का ख्याल भी रखना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है कि जितना हम घर के बाकी कामों को जो है वो छोड़ नहीं सकते। उसके साथ मॉर्निंग में मैं यूज़ करती हूँ ये फेस वॉश, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन में 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो है कि आपके पास अच्छा सा क्लींजर हो, कोई सा भी क्लींजर आप ले लें या कोई फेस वॉश जो है वो ले लें। मैं ये जैन फार्म का जो फेस वॉश है ये यूज़ करती हूँ मॉर्निंग में, और ये मैं तकरीबन 7-8 साल से रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। मेरी ये आदत बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने 10 दिन जो है एक प्रोडक्ट यूज़ की कंपनी की, 10 दिन के बाद दूसरी प्रोडक्ट यूज़ कर ली, ऐसा मैं कभी नहीं करती।
मेरी पर्सनैलिटी में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं जब कोई एक चीज़ यूज़ करती तो उसको काफ़ी टाइम तक यूज़ करती हूँ, उसका रिजल्ट देखती हूँ, फिर अगर वो अच्छी है तो मैं फिर उसको चेंज नहीं करती। अगर आपकी स्किन को वो सूट कर जाती है तो बार बार चीज़ें जो है ना वो चेंज कभी मत किया करें। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में या तो मैं ये टोनर बनाया हुआ है ये यूज़ कर लेती हूँ अपनी स्किन पे, या मैं सन ब्लॉक यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मैं आपके साथ जो स्किन रूटीन बता रही हूँ ना मॉर्निंग में, मेरी स्किन जो है ना वो काफ़ी ड्राई है। जैसे आजकल हवाएं चलती हैं, मौसम अप्रैल मई में भी काफ़ी ड्राई होता है, ड्राइनेस सी आ जाती है जब आप फेस वॉश करते हैं या आप शावर लेते हैं, तो उसके बाद अजीब सी स्किन जो है ना आपकी ड्राई हो जाती है, क्रैकी सी। तो मैं यहाँ फिर ये जो टोनर है ये यूज़ करती हूँ। ये टोनर जो है ये मैंने बनाया हुआ है अर्के गुलाब और ग्लिसरीन, इन दोनों को मिक्स करके तो उसका बनाया हुआ है। या मैं यूज़ कर लेती हूँ मॉइस्चराइजिंग की जगह पे एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल जो है ये कोरियन है और आपको किसी भी अच्छे शॉप से जो है, किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से जो है वो मिल जाएगी। बट ये मेरे लिए जो है वो मेरे भाई लेकर आते हैं, तो ये वो कोरिया से ही लेकर आए हुए हैं। तो ये 100% जो है वो ओरिजिनल है। आपने अगर एलोवेरा जेल जो है वो यूज़ करनी है, देखिए जब आप कोई अपनी स्किन पे कोई चीज़ यूज़ करते हैं ना तो उस पर कंप्रोमाइज़ ना किया करें। हाँ, कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको चीप प्राइस भी मिलती है, वो बड़ी अच्छी होती है, उस चीज़ को भी आप देख लिया करें। लेकिन जब आप कोई चीज़ यूज़ करें और आपको पता चल जाता है, 1-2 दिन के यूज़ करने से पता लग जाता है कि ये चीज़ जो है आपको सूट नहीं कर रही, तो आप उसको जो है ना यूज़ करना छोड़ दें। और सन ब्लॉक जो है वो आपने यूज़ करना है तो घर के अंदर भी यूज़ करना है, क्योंकि सन ब्लॉक की ज़रूरत ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकलें तभी पड़ती है, घर के अंदर भी इसकी ज़रूरत होती है। साथ में हैंड एंड फीट पे क्रीम सईद गनी की जो है ये यूज़ करती हूँ, बहुत बेस्ट है और इतना अच्छा इसका जार है कि 4-6 महीने जो है वो कहीं नहीं गए और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। इतनी इसकी स्किन, इसको यूज़ करने के बाद स्किन आपकी सॉफ्ट हो जाती है ना, तो मैं डेली सुबह जो है इसको एक दफ़ा अपने हैंड पे और फीट पे जो है वो अप्लाई कर लेती हूँ। और सन ब्लॉक की जगह जो है वो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, वो मैंने आपको बता दिया, वो मैं एज ए एलोवेरा जो है वो यूज़ करती हूँ। अगर मैं एलोवेरा यूज़ ना करूँ तो फिर मैं जो हूँ सन ब्लॉक जो है वो लगा लेती हूँ। आज मैं आपके साथ एक मास्क भी शेयर कर रही हूँ जो मैं हफ्ते में एक बार जो है वो ज़रूर यूज़ करती हूँ, और उस मास्क को जो है वो मैं चेंज कर लेती हूँ। अगर एक वीक में जो है वो मैंने मास्क जो है योगर्ट और बेसन का यूज़ किया है, तो नेक्स्ट वीक जो है वो मैं कॉफ़ी का यूज़ कर लूँगी, क्योंकि उससे भी आपकी स्किन के ऊपर जो टैन पिगमेंटेशन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और जब आप योगर्ट और बेसन को यूज़ करते हैं तो उससे भी आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाती है। देखें, ये वो चीज़ें हैं जो आप अपनी रूटीन में अगर शामिल रखेंगे तो फिर इनका कोई असर होता है। अगर आप ये कहें कि आपने महीनों बाद इसको यूज़ किया और उसके बाद इफ़ेक्ट जो है वो आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ जो है ना आपको उसको अपने रूटीन में शामिल करना पड़ता है। मतलब ऐसे ही जैसे खाना खाना ज़रूरी होता है, ऐसे स्किन की केयर करना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं बेसन योगर्ट के साथ जो है कोकोनट ऑयल जो है वो यूज़ करती हूँ। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल यूज़ करूँगी। ये कोकोनट ऑयल जो है ओरिजिनल है, कोल्लू से लिया हुआ है। ये अभी गर्मियाँ हैं तो इस वजह से आपको जो है ये पिघला हुआ नज़र आ रहा है, मेल्ट हुआ हुआ, अदरवाइज़ ये बिल्कुल जो है वो जमा हुआ होता है। तो मैंने ये इसको यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पे ही रखा हुआ है, तो ये अभी गर्मी की वजह से जो है पिघल गया, अदरवाइज़ ये बिल्कुल प्रेस्ड है और ये जैसे घी होता है वैसे बन जाता है ये। अगर आप इसको फ्रिज में भी रखेंगे तो ये जमा ही रहेगा। तो जनाब ये आपने थोड़ा सा इसमें ऐड करना है, बेसन और योगर्ट जो है वो ऐड करके, तो आपने अच्छा सा जो है इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट को आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि स्मूथ सा पेस्ट जो होता है, क्रीमी सा पेस्ट जो है वो बन जाए। उसके बाद आप इस पेस्ट को जो है अपने फेस पे अप्लाई कर लें, जो बच जाए वो अपने हैंड पे और अपने फीट्स पे भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट आपने इसको रखना है अपने फेस पे और हैंड पे। उसके बाद आपने रबिंग करनी है और रब करके तो फिर आपने अपनी स्किन से इसको रिमूव करना है। यकीन कीजिए कि आपकी स्किन एकदम से ग्लो करने लगेगी, आपकी स्किन एकदम फ्रेश हो जाएगी। आई नो कि मार्केट में बहुत महंगे महंगे मास्क जो हैं वो अवेलेबल हैं, पर यकीन कीजिए जो मास्क आप ऑर्गेनिक तरीके से घर में बना सकते हैं ना,
उसका जो रिज़ल्ट होता है ना वो मार्केट के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी सम टाइम नहीं कर सकते। तो कोशिश करें, और चीज़ें जो हैं वो आपके किचन में अवेलेबल होती हैं, उनको यूज़ करके मास्क बनाएं, डेली रूटीन में उनको शामिल करें। वो चीप प्राइस पे भी पड़ेंगे और आपकी स्किन जो है वो भी फ्रेश हो जाएगी। आप अपनी आंखों से उनको तैयार करेंगे, ख़ुद तैयार करके लगाएंगे। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन ये है कि आपकी स्किन भी फ्रेश हो जाती है और आपको होममेड एक अच्छा सा मास्क जो है वो भी मिल जाता है। अब आ जाते हैं नाइट रूटीन की तरफ कि नाइट में मैं डेली जो है वो क्या यूज़ करती हूँ। देखिए, नाइट में आपकी जो स्किन होती है वो रिपेयर हो रही होती है, तो उसकी केयर करना भी फिर उतना ही ज़रूरी होता है, ताकि जब आपकी स्किन जो है वो रिपेयर हो रही हो तो उसको अच्छे न्यूट्रिशन जो है वो मिल सके। तो इसके लिए रात के टाइम जो है वो मैं क्लिनज़र की जगह पे ये राइस क्लिनज़र जो है ये यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, ये भी बायोशॉप का है और ऑर्गेनिक है। इसका पेस्ट जो है बड़ा अच्छा स्मूथ सा है। तो इसको जब आप यूज़ करते हैं और अपनी स्किन के ऊपर से क्लीन करते हैं डस्ट और सारा दिन की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो यकीन कीजिए कि इसके साथ भी स्किन जो है ना फ्रेश हो जाती है। और सेकेंडली मैंने एक ये फोमी डीप क्लेंज़र रखा हुआ है, कोरियन है ये भी, और ये भी जो है बहुत अच्छा है। तो सम टाइम फिर मैं ये यूज़ कर लेती हूँ और सम टाइम जो है वो मैं राइस क्लेंज़र जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। पर इस टाइम जो है रात के टाइम मैं फ़ेस वॉश जो है वो यूज़ नहीं करती, क्लेंज़र यूज़ करती हूँ। इससे ये होता है कि आपकी स्किन जो है वो डीप क्लीन हो जाती है। तो आप जो है रात को ज़रूर अपनी स्किन को क्लेंज़र से जो है वो क्लीन किया करें। सेकेंडली, रात की रूटीन में आपकी स्किन के लिए टोनर चाहिए होता है। जब आप क्लेंजर यूज़ करें तो उसके बाद टोनर कोई ज़रूर यूज़ करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ उसका क्या कहते हैं उसको, अर्के गुलाब का और ग्लिसरीन का बनाया हुआ है, तो वही मैं रात को भी यूज़ कर लेती हूँ। या फिर रात के टाइम जो है आप कोई सीरम, स्किन का जो सीरम होता है वो यूज़ करें, या नाइट क्रीम जो होती है वो ज़रूर यूज़ करें। तो मैं जो नाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं जेनफैम की जो है वही यूज़ कर रही हूँ, और ये मेरी स्किन को जो है वो सूट की हुई है। क्योंकि मेरी स्किन पे तकरीबन जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो बहुत सी पिगमेंटेशन जो है मेरे फेस पे हो गई थी। फिर मैंने इसको रूटीन से यूज़ किया, मतलब 6-7 ईयर्स से मैं इसको रूटीन से यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद जो है मेरी स्किन बिल्कुल माशाल्लाह क्लियर हो गई है। तो मैं फिर वही बात होगी कि मैं जब एक चीज़ यूज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ तो मैं फिर उसको बार बार जो है वो चेंज नहीं करती। अब जनाब आ जाते हैं कि हम अपनी स्किन के साथ साथ अपने बालों की जो केयर है, हेयर्स की केयर, वो कैसे करें। तो मैं हमेशा बालों पे जो है ये मास्क यूज़ करती हूँ। ये BL का मास्क है और ये जार जो है ये तकरीबन मैंने लास्ट ईयर लिया था, तो ये आया था 4500 का। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, पर ये जो मास्क है ये आपके बालों को बहुत जो है वो स्मूथ और बड़े अच्छे से जो है वो कर देता है। तो ये आपके पास एक ज़रूर होना चाहिए। सेकेंडली, आपके पास जो है कोई भी रोलर जो है वो ज़रूर होना चाहिए। और अगर आपके बाल जो है डाई हैं, आप कोई कलर यूज़ करते हैं, तो मैं ये रिवाज का जो है हेयर सीरम कोकोनट एलोवेरा और कोकोनट प्लस ये यूज़ करती हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपने हेयर्स पे यूज़ करती हूँ, और यकीन कीजिए कि इनको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और ये मैं बार बार चीज़ें जो है ना ये चेंज नहीं करती। तो एक हाउसवाइफ के लिए ये चीज़ें जो हैं एक दफ़ा आप इन्वेस्ट कर लें और आपके फिर 2-3 साल जो हैं वो कहीं नहीं गए। तो अगर हम इतना करते हैं मतलब घर वालों के लिए, और अगर हम अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, तो यकीन कीजिए कि आप ख़ुद भी फ्रेश रहेंगे और आपकी स्किन जो है वो भी ग्लो करेगी। थोड़ी सी एक टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है और उसके बाद जो है आप 2-3 साल बड़े आराम से जो है ना आपके गुजर जाते हैं। स्पेशली ये मैं ग्लूटाथायोन का जो है सीरम यूज़ करती थी काफ़ी देर से, तो खैर मैंने ये छोड़ा हुआ है, बस ऐसे ही जो है सुस्ती आ गई है। और ये गोल्डन पर्ल का है, और एक 24 कैरेट का जो है सीरम वो यूज़ करती हूँ। ये भी गोल्डन पर्ल का है, इतने एक्सपेंसिव नहीं है, 400 के शायद हैं ये। बड़ी आसानी के साथ जो है आप इसको ले सकते हैं। देखें, समटाइम कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ सीरम मार्केट में इतने इतने महंगे होते हैं, 4000, 5000, 3000। तो आप अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीप प्राइस पे मिल रहे हैं वो शायद काम नहीं करते। आप एक दफ़ा उनको यूज़ करके तो देखें। कभी भी ये मत सोचें कि जो चीज़ जो है वो चीप मिल रही है तो शायद वो वर्क नहीं करती। मे बी वो उस सीरम से या उस प्रोडक्ट से भी ज़्यादा अच्छा काम करे जो 4000 की आ रही है, तो ट्राई ज़रूर किया करें।
तो माय डियर लेडीज़, माय डियर फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो और इसमें मैंने वो प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं जिनको मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। तो जनाब आप भी इनको यूज़ करें और फ़ायदा उठाएं। और जनाब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने क्या करना है, जल्दी से करना है वीडियो को लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। और अगर जनाब आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।